जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके दो ऐसे दिव्य प्यारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराएंगे जिनका प्रेम प्राप्त करने के लिए तो स्वयं भगवान जी ललायत हो गए। एक भक्त जिन्हें ठाकुर जी ने जबरदस्ती अपने धाम अपनी ओर बुला लिया, और दूसरे भक्त जिनके लिए ठाकुर जी अपना धाम छोड़कर उनके स्थान पे आ गए। तो एक भक्त का नाम है श्री अली भगवान जी और दूसरे भक्त का नाम है श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी। तो सबसे पहली कथा श्री अली भगवान जी की। तो श्री अली भगवान जी ये राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत उपासक थे, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे श्री सीताराम जी के चरणों में। बहुत ही प्रेम से उनकी सेवा पूजा करना, उन्हीं का ध्यान स्मरण करना, उन्हीं का चिंतन करना, यही पूरे दिन की दिनचर्या थी। उनकी सेवा करना, भोग आदि की व्यवस्था करना, उनकी लीलाएं देखना, उसी में मन रमाए रखना। तो बहुत प्यारे भक्त थे राम जी के। एक समय के बाद राम लीला देख रहे थे और वहां पे राम जी का वन गमन का प्रसंग आ गया। अब वन गमन की जब कथा सुनी तो इन्हें विरह व्याप गया। बहुत दुखी हो गए कि हमारे सुकोमल से राम जी वन में चले गए। अरे राम, ये कैसे हो गया, कैसे वन में रहेंगे। अब तो निरंतर रोते ही रहते, क्रंदन करते रहते, हाँ राम हाँ रघुनाथ कहते रहते, रोते रहते कि हमारे राम जी तो वन को चले गए। इतने दुखी हो गए, भोजन आदि छोड़ दिया, शरीर सूख गया, एकदम जर्जर हो गया शरीर, बावले से हो गए और इधर उधर घूमते रहते, केवल अपने राम जी को पुकारते रहते कि हमारे राम जी तो वन में चले गए। अब कोई शुभ चिंतक इन्हें मिले, बहुत समझाने का प्रयास किया कि वे तो लीला थी, राम जी कहीं नहीं गए हैं, यही तो हैं, लेकिन ये माने ही ना, सब व्यर्थ रहा। इन्हें केवल यही ध्यान कि मेरे राम जी तो वन को चले गए। तभी एक बहुत मर्मी प्रेमी संत ने इनकी दशा देखी और पहचान लिया इनके हृदय की व्यथा को। समीप आए और इनसे सब वृतांत पूछा कि क्या हुआ, क्यों इतना विलाप करते हो, क्यों इतने विरह में रहते हो। अब इन्होंने भी उन्हें उचित बात जानकर अपने हृदय की सारी व्यथा धीरे धीरे करके बता दी कि हमारे राम जी वन को चले गए और क्यों इतने दुखी हैं वे, क्यों उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि राम जी वन को चले गए, क्यों वो सत्य मान बैठे हैं उस लीला को। हृदय की सब बातें खोल के बता दी। तब तो उन संत ने कहा, क्या आप कभी वृंदावन गए हैं? इन्होंने कहा, नहीं, वृंदावन तो कभी नहीं गए। तब वो संत इनको तो वृंदावन लिवा लाई और वहाँ वंशी वट पर श्री रास लीला हो रही थी, वहाँ दर्शन हेतु ले गए इन्हें। और अधिकारी जानकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें अपने प्रेम पाश में फंसा ही लिया। अपने दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी का दर्शन करवा दिया इन्हें। और अब जब भगवान का ही साक्षात्कार हो जाए तो विरह कहाँ रह जाए। अब चाहे वो राम जी के रूप में हो, चाहे कृष्ण जी के रूप में, ठाकुर जी की प्राप्ति तो हो गई ना, उनके दर्शन तो हो गए। अब दर्शनों के बाद विरह कहाँ रह जाता, सब विरह भाग गया। अब तो हर पल रास विहारी का ही चिंतन बना रहे। मन में एक नई उमंग आ गई कि इन्हीं की सेवा पूजा करनी है अब हमें। लेकिन दूसरे ही क्षण ख्याल आया कि श्री गुरुदेव भगवान ने तो हमें श्री सीताराम जी की सेवा सौंपी है, रास विहारी तो श्री कृष्ण जी है। भगवत अपराध ना बन जाए हमसे, सीताराम जी की सेवा छोड़कर रास बिहारी भगवान की सेवा कैसे कर लें, कहीं हमारे राम जी रुष्ट ना हो जाएं। बहुत सोच विचार किया उन्होंने, लेकिन अंततः निर्णय पे पहुंच ही गए कि हम अपने सीताराम जी की ही रास विहारी के स्वरूप में सेवा किया करेंगे। तब तो उस दिन से अपने प्यारे श्री सीताराम जी को रास विहारी के नाम से ही पुकारने लगे। श्री रास विहारी विहारिणी जी की जैसे ही श्री सीताराम जी का श्रृंगार करने लगे। अब राजा राम के स्वरूप में नहीं पूछते थे राम जी को, रास विहारी भगवान के स्वरूप में पूछने लगे। जैसे कि कभी नंददास जी जो अष्टछाप के कवि थे, राम जी के भक्त थे, लेकिन वृंदावन में आकर कृष्ण भगवान के भक्त बन गए। ऐसे ही अब ये श्री सीताराम जी के तो अनन्य भक्त थे, पहले परम प्रेमी थे उनके, लेकिन अब श्री सीताराम जी को ही रास विहारी के स्वरूप में पूजने लगे, क्योंकि हृदय, मन, चित्त, आत्मा सब श्री रास विहारी श्री कृष्ण जी ने हर जो लिया इनका। लेकिन
एक समय के बाद गुरु जी के कोई परिचित संत वृंदावन आए और उन्होंने जब इनकी भक्ति रीति देखी तो जाकर गुरुदेव से शिकायत लगा दी। कहा कि आपका चेला तो बह गया है, राम जी को छोड़कर श्री कृष्ण जी का भक्त बन गया है। अब तो वृंदावन के ठाकुर ने उसे ठग लिया है। आपकी उपासना छोड़ दी उसने। श्री कृष्ण जी की मन मौजी उपासना कर रहा है। लेकिन बात भी ठीक है, प्रेमी हृदय को देखकर वे ठाकुर जी का भी मन ललचा जाता है और ये ठाकुर जी सोचते हैं कि काश ये भक्त तो मेरे पास आता, काश ही मुझसे प्रेम करता तो कितना अच्छा होता। जैसे कभी बिल्व मंगल जी चिंतामणि के प्रति अगाध प्रेम रखते थे। ठाकुर जी ने देखा कि इतना प्रेमी हृदय है, काश ही मुझसे प्रेम करे तो क्या आनंद हो। चिंतामणि से ही उन्हें उपदेश दिलवा दिया और अपने पास बुला लिया। श्री तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो इनके हृदय पे भी कब्जा करना चाहा था वृंदावन बिहारी ने। इनका इतना प्रेमी निर्मल हृदय देख के श्री कृष्ण जी ने सोचा था इनके हृदय में भी प्रवेश कर ले। लेकिन हमारे तुलसीदास जी भी पक्के, उन्होंने कह दिया ये हृदय तो राम जी का निवास स्थान है, यदि आपको यहाँ रहना है, आपको रुचि है यहाँ रहने की, तो राम जी के स्वरूप में ही आना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण जी राम जी बनकर आए थे तुलसीदास जी के हृदय में बसने के लिए। जैसे कभी नंददास जी को, जैसे कभी मीराबाई जी को बावरा बना दिया था श्री कृष्ण जी ने अपने प्रेम में, सब प्रेमी हृदयों को अपने पास ही रखना चाहते हैं श्री कृष्ण जी। वैसे ही आज श्री अली भगवान के भी प्रेमी हृदय को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया श्री कृष्ण जी ने। अब इनके गुरुदेव को जब ये सब समाचार मिला तो आए वृंदावन। अब गुरुदेव के आगमन की जब खबर सुनी इन्होंने तो बहुत प्रेम से गए गुरुजी को लिवाने, खूब आदर सम्मान किया, उनका साष्टांग दंडवत प्रणाम किया चरणों में। तब तो गुरुवर ने वही प्रश्न पूछा जो कभी तुलसीदास जी ने नंददास जी से पूछा था। कहा कमी रघुवीर में छाड़ी कुल की बान, और इन्होंने भी वही सेम उत्तर दिया। मन अनुरागी रह गयो सुन मुरली की तान। इन्होंने सब बातें गुरुदेव को सच सच बता दी कि किस तरह विरह व्याकुल हो गया था और यहाँ आके राज बिहारी ने तो हमारा हृदय चुरा लिया। अब गुरु जी ज्ञानी थे, भक्त थे, तत्वज्ञ थे। इन्होंने भी अपने शिष्य के भाव का समर्थन किया। नंद सुवन दशरथ कुंवर उभय एक सरकार, नारायण जो दो कहे सो अविवेक विचार। राम कृष्ण दो एक है रंग रूप बपुवेश, उनके हृदय गंभीर हैं इनके चपल विशेष। गुरुदेव तो ये सब बात जानते थे कि राम जी कृष्ण जी में भेद नहीं है। भेद तो बस इतना है कि हमारे राम जी के नयन गंभीर हैं और श्री कृष्ण जी के चपल नयन हैं। इससे ज्यादा कोई भेद नहीं है दोनों प्रभु में। तो अब गुरुदेव ने श्री राम कृष्ण जी को एक ही मानकर अली भगवान की रास बिहारी की उपासना में ही निष्ठा दृढ़ कर दी, लेकिन चेतावनी दी कि अब इनको छोड़ के बाकी किसी और देवी देवता के पीछे मत भागना। और श्री अली भगवान ने आजीवन इसी निष्ठा का पालन किया, दृढ़ रहे और रसिकों के सत्संग में श्री वृंदावन की माधुरी का निरंतर आस्वादन करते रहे। तो ऐसे अद्भुत भक्त अली भगवान जी, जिनके हृदय की निर्मलता और प्रेमी स्वभाव देखकर तो ठाकुर जी रीझ गए, अपनी ओर खींचने लगे उन्हें। और ऐसी ही अब दूसरे भक्त श्री जगन्नाथ थानेश्वरी जी। तो जगन्नाथ थानेश्वरी जी महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी के शिष्य थे, परंतु वैष्णव होने से पूर्व ही श्री जगन्नाथ भगवान ने ज्योतिर्मय स्वरूप में 3 दिन लगातार इनको दर्शन दिए थे। और यही ठाकुर जी की कृपा विचार कर इन्हीं जगत से वैराग्य उत्पन्न हो गया था, विरक्त हो गए थे और तब इन्होंने गौरांग महाप्रभु का शिष्यत्व ग्रहण किया था। महाप्रभु जी ने इनका नाम श्री कृष्ण दास रखा था, लेकिन सभी लोग इन्हें श्री कृष्ण जी ही कहा करते थे। ठाकुर जी इनके भक्ति भाव पे इतने रीझे थे कि एक बार ठाकुर श्री मनमोहन जी ने इन्हें स्वप्न में दिया और कहा, मैं उस कुएं के अंदर हूँ, मुझे वहां से निकालो और मेरी सेवा का विस्तार कियो।
अब तो ठाकुर जी का संकेत पाकर उस कुएं के पास गए और मनमोहन भगवान जी को बाहर निकाला। खूब लाड प्यार से उनकी सेवा आदि करने लगे। इनके एक पुत्र भी था जिनका नाम था रघुनाथ जी, जो सर्वथा बुद्धिहीन था, विद्याहीन था। उसको सुबुद्ध बनाने के लिए ठाकुर जी ने ही स्वप्न दिया और एक श्लोक दिया। कहा कि श्लोक को अपने पुत्र को पढ़ाया करो, वो बुद्धिमान हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा। वो श्लोक पढ़ पढ़ के उनका पुत्र तो महान विद्वान हो गया। वर्णन आता है कि ये बहुत संत सेवी थे। इनको संतों की सेवा में परम सुख मिलता था। लेकिन एक समय विचार आया कि प्राण प्रिय ठाकुर जी जगन्नाथ जी के भी दर्शन करने को जाया जाए। लेकिन बार बार मन में विचार आता जाए, लेकिन तभी कोई संत आते, संत सेवा में लग जाते और संत सेवा छोड़ना चाहते नहीं थे। क्या करें, दर्शनों को जाएं कि संत सेवा करें। यदि हम नहीं रहेंगे यहाँ तो संतों का ठीक से सत्कार नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ठाकुर जी के दर्शन बाद में करने जाएंगे। यही विचार करते और ठाकुर जी के दर्शन को नहीं जाते। अब तो कुछ समय जब बीता, शिष्यगण जान गए कि गुरुदेव की तो जगन्नाथ भगवान के दर्शनों की बहुत ही अभिलाषा है, लेकिन साधु सेवा के कारण जा नहीं पाते ये। तब तो इनके एक शिष्य ने कहा, महाराज आप केवल 3 दिन के लिए दर्शनों को चले जाइए, तुरंत 3 दिन में वापस आ जाइएगा। 3 दिन तक तो विश्वास रखिए, हम बहुत अच्छे से सेवा कर लेंगे। हम जानते हैं आप साधु सेवा के बिना नहीं रह सकते, लेकिन 3 दिन तो हम पे छोड़ दीजिए ना, आप साधु सेवा हम कर लेंगे। आप 3 दिन के लिए दर्शन करने को चले जाइए। अब जब शिष्य ने इतना कहा कि हम पे छोड़िए, हम पे विश्वास तो कीजिए, हम साधु सेवा कर लेंगे, तब तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, जगन्नाथ भगवान के दर्शनों के लिए चला जाए। लेकिन तभी इनकी इतनी संत सेवा निष्ठा देखकर स्वयं भगवान इनके आश्रम में, इनके घर में प्रकट हो गए और लगातार 3 दिन वहां दर्शन दिए। ऐसे प्रेमी थे कि ठाकुर जी खींचे चले आए और अपने दर्शन देने के लिए वहीं प्रकट हो गए इनके सामने। ज्ञानेश्वर जी की भगवत रूप में इतनी तन्मयता थी कि एक बार मनमोहन अपने ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार करके बैठे थे, वसंत का श्रृंगार करके बैठे थे। अब श्रृंगार करे तो ठाकुर जी इतने प्यारे लगे श्रृंगार के बाद कि उन्हें देखते ही जाए मंत्र मुग्ध हो गए, सुध बुध भूल बैठे और लगातार ठाकुर जी को देखते ही रह गए। अब जब ये ठाकुर जी से इतना प्रेम करे, उन्हें देखते ही रह गए, तो वहाँ हमारे ठाकुर जी कौन सा कम, वे भी इनके अपने प्यारे भक्त के दर्शन करने में अपनी सुध बुध खो बैठे, तन्मय हो गए दर्शन करते करते। यहाँ भक्त ठाकुर जी को निहारे जाए और वहाँ ठाकुर जी बैठ के भक्त को निहारे जाए। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि कोई सुध बुध ही नहीं रही। ठाकुर जी अब अपने भक्त को निहारते निहारते एक रूप हो गए। ठाकुर जी ने अपने भक्त का ही स्वरूप धारण कर लिया, क्योंकि उनके प्रेम में इतना डूब गए कि वही स्वरूप ठाकुर जी में आ गया। लेकिन संयोग की बात, उसी समय जगन्नाथ जी का एक शिष्य ठाकुर जी के और अपने गुरुदेव के दर्शन करने को आया। पहले गुरुदेव जी का दर्शन किया, प्रणाम किया और उसके बाद ठाकुर जी का दर्शन करने लगा। लेकिन देखा तो ये क्या, बहुत आश्चर्यचकित हो गया, विस्मित हो गया एकदम कि ठाकुर जी के सिंहासन पे तो गुरुदेव बैठे हैं, लेकिन सामने देखे तो सामने भी गुरुदेव बैठे हैं। ये क्या, उसे श्री हरि में और गुरु जी में एक रूपता ही दिखाई दी। दोनों जगह गुरुदेव कैसे हो सकते हैं, रहस्य समझ ना आए, बड़ा घबरा गया, बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद थानेश्वर जी वापस नॉर्मल हुए और जब उनका ध्यान भंग हुआ तो ठाकुर जी की भी तन्मयता भंग हो गई, वो भी अपने स्वरूप में स्थापित हो गए। अब जब थानेश्वर जी बाहर आए तो शिष्य ने गुरुदेव के चरणों में पुनः प्रणाम किया और यही जिज्ञासा की कि अभी मैंने दर्शन किए तो ठाकुर जी के स्थान पे भी आप थे, सामने भी आप थे, ये क्या रहस्य है। थानेश्वरी जी तो समझ गए कि ठाकुर जी इतने तन्मय हो गए थे दर्शनों में कि एक रूप हो गए थे। तब तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जाके दर्शन करो, हो जाएंगे तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन। शिष्य जब पुनः गया तो तब उन्हें प्रभु के दर्शन हुए और जब बाहर आया तब इस रहस्य का उजागर किया गया कि ठाकुर जी भी अपने भक्त के दर्शन में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि उसके ही स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं।
तो ऐसे थे ये दोनों अद्भुत भक्त ठाकुर जी के। तो आज इन भक्तों की कथा तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।